हेलो दोस्तों, ऑल इन वन टीट चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार एसटीईटी 2019 री एग्ज़ाम जो कि ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट हुई थी, रिजल्ट जारी होने के बाद आप सभी अभ्यर्थी के द्वारा मुझे बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं कि सर बिहार एसटीईटी की जब बहाली होगी किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो में पूरी अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों को बताई जाएगी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जो है आपको ज़रूरत पड़ेगा, जिसे आप पहले से ही संभाल कर रख लें। अगर आप इन डॉक्यूमेंट को नहीं रखे हुए हैं तो आप जो है यूनिवर्सिटी से, बोर्ड से निकलवा लें और अपने पास सुरक्षित रखें। जैसे ही बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, आप जो है सही समय पर सही डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल आप करके आप जो है शिक्षक बन सके। तो पूरे वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि पूरी अपडेट आपको पता चले। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में शिक्षक बहाली पे जुड़ी हुई, जॉब अलर्ट से जुड़ी हुई हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको दबा दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों में से शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप सभी देख सकते हैं। मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी। उसके बाद प्रमाण पत्र जो कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र से आपका काम जो है चल जाएगा, लेकिन 1 साल तक ही ये वैलिड होती है। इंटर का मूल अंक पत्र का होना आवश्यक है और प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र से काम जो है चल जाएगा। उसके बाद स्नातक का मूल अंक पत्र होना आवश्यक है और प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अगर नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है, प्रोविजनल का होना जरूरी है। अगर आप अभी तक ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं निकाले हैं तो आप निकलवा लीजिए। अगर आपके पास प्रोविजनल भी नहीं है तो दोनों में से कोई एक का होना आवश्यक है। अगर नहीं है तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद बीएड का अंक पत्र का होना आवश्यक है। आप जो टीचर ट्रेनिंग किए हैं उसकी अंक प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। ये जो सर्टिफिकेट जो बताई जा रही है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आवश्यक है। आप सभी अभ्यर्थी देख सकते हैं पेपर 2 वाले अभ्यर्थी के लिए स्नातकोत्तर का अंक प्रमाण पत्र का भी होना जरूरी है, क्योंकि पेपर 2 वाले जो है एमए किए हैं और बीएड किए हुए हैं वही अभ्यर्थी बड़े हैं। तो स्नातकोत्तर का अंक प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है। अगर प्रमाण पत्र नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र से काम आपका चल जाएगा। तो स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र जो है आप निकलवा लें। अंक प्रमाण पत्र तो आपके पास होगा ही। अगर प्रमाण पत्र अवेलेबल नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पे बीएड का अंक पत्र का होना आवश्यक है, साथ ही प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर नहीं है तो औपबंधिक प्रमाण पत्र का यानी कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। उसके बाद एसटीईटी का स्कोर कार्ड जो आप पास किए हैं तो स्कोर कार्ड की भी आवश्यकता पड़ेगी। अगर बोर्ड जो है स्कोर कार्ड देती है तो ठीक है, अन्यथा अगर बोर्ड उधर से लिस्ट बनाकर भेजती है तब आपका काम जो है उससे चल जाएगा। यानी कि स्कोर कार्ड आपको मिलता है तो भी ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो शिक्षा विभाग जो भी स्टेप उठाएगी उसका जो है पालन आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। सभी अभ्यर्थियों को जो है आवासीय प्रमाण पत्र देना है, क्योंकि बिहार एसटीईटी में अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो है आवेदन नहीं कर सकते थे, तो इसलिए आवासीय प्रमाण पत्र जो है सभी अभ्यर्थियों को देना है। तो जो लोग रेजिडेंशियल नहीं बनवाए हुए हैं करेंट वाला, तो आप जो है बनवा लें। ऑनलाइन अप्लाई करके आप जो है रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं किस तरह से बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में आप सभी अभ्यर्थियों को बता दिया जाएगा कि किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है और घर बैठे आप जो है अपने मेल पर आवासीय प्रमाण पत्र मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट है जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र का भी आवश्यकता आपको पड़ेगा। जो लोग कैटेगरी में हैं उन लोगों को देना पड़ेगा। जो लोग आरक्षण का उपयोग कर रहे हैं जैसे एससी, एसटी और बीसी वाले अभ्यर्थी को जो है देना पड़ेगा जाति प्रमाण पत्र। वहीं पे निःशक्तता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जो फिजिकली हैंडीकैप है उनको जो है इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप
टिक किए हुए हैं तो आपको जो है ये सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा। वहीं पे EWS का प्रमाण पत्र भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप EWS के रूप में फॉर्म फिलअप किए हुए हैं, उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आपको जो है इसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। साथ में शपथ पत्र जो है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आप कुछ दिन पहले पेपर में पढ़े होंगे कि सरकारी नौकरी के लिए सभी अभ्यर्थी को जो है चरित्र प्रमाण पत्र का बनवाना आवश्यक होगा, जो कि जिला लेवल पर बनेगा और आपकी थाना जो है उसका वेरिफिकेशन करेगी और उसके बाद आपका चरित्र प्रमाण पत्र बनकर रेडी हो जाएगा। उसकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। उसके बाद नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप जो है उसको आप रख ले पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और सभी डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर में बताए गए हैं उनका छाया प्रति आपको लगेगा। साथ में छाया प्रति पर जो है सेल्फ अटेस्टेड करके आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी अभ्यर्थियों के पास ये डॉक्यूमेंट है तो ठीक है, अन्यथा आप जो है सारे डॉक्यूमेंट्स को जो है इकट्ठा कर ले, क्योंकि कभी भी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। क्योंकि STET पास अभ्यर्थियों की बहाली बहुत जल्द होने जा रही है, क्योंकि हाई स्कूल और 10+2 में शिक्षकों की भारी कमी है। विधानसभा में इस पर भी काफ़ी बहस हुई है और फाइनली रिजल्ट जो है आ चुका है। और आप सभी तमाम अभ्यर्थी जो लोग पास किए हुए हैं अब बहाली का इंतजार कर रहे हैं, तो अब बहुत जल्द ही बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। जैसे ही प्रारंभ होती है हर एक अपडेट अपने चैनल पे बताई जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप जो है अपने पास इकट्ठा करके रख ले। जो डॉक्यूमेंट्स की कमी है उसको जो है फुलफिल कर ले, अन्यथा आपको जो है ज्वाइनिंग के समय प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक बड़ी अपडेट आप सभी अभ्यर्थियों के कमेंट के आधार पर ये वीडियो जो है बनाकर आप सभी अभ्यर्थियों को बताई गई है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। ये मुख्य रूप से आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना ही पड़ेगा। अगर इसमें किसी भी डॉक्यूमेंट की आप प्रूफ नहीं देते हैं, ओरिजिनल पेश नहीं करते हैं, तो आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है, ज्वाइनिंग आपको मिलने में बाधा उत्पन्न हो सकता है। तो आप सभी तमाम अभ्यर्थी जो लोग बिहार STET 2019 री एग्ज़ाम ऑनलाइन वाली पास किए हुए हैं, तो आप सभी को जो है ये डॉक्यूमेंट बनाना होगा। साथ में जाति आवासीय कैसे बनता है, इस पर भी एक वीडियो बनाकर आप सभी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि आप जो है घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके आप अपना आवासीय और जाति प्रमाण पत्र बनवा लें, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो है बिहार STET फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते थे, तो ये जो है बिहार स्टेट पास अभ्यर्थी जो लोग बिहार के हैं उसके लिए एक अच्छी खबर है कि सिर्फ यहीं के अभ्यर्थी जो है शिक्षक बन सकते हैं। और ये नोटिफिकेशन में ऑलरेडी जारी किया गया था, सभी अभ्यर्थी जानते भी है। तो आवासीय का होना सभी के लिए आवश्यक है। और जाति प्रमाण पत्र जो है जो लोग आरक्षण का उपयोग कर रहे हैं, कैटेगरी का उपयोग कर रहे हैं, उन लोगों को पड़ेगी। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है पहले ही आप बनवा कर रख ले, ताकि आपको बाद में दिक्कत नहीं हो। क्योंकि बहाली की प्रक्रिया बहुत जल्द प्रारंभ होगी, क्योंकि नया सेशन जो है प्रारंभ होने जा रही है और शिक्षकों की भारी कमी है। हाई स्कूल और 10+2 स्कूलों में तो जल्द ही बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो आप सभी जो लोग पास किए हुए हैं आश्वस्त रहें, क्योंकि जो भी पास किए हैं सभी की ज्वाइनिंग 110% होने जा रही है। क्योंकि सीट के मुकाबले में कम अभ्यर्थी जो है STET उत्तीर्ण किए हैं। तो आप सभी अभ्यर्थियों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में दोस्तों, अगर आप लोग अपने चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन उसको दबा दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसकी अपडेट मिल सके। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों ना भूलें। पूरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।